भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 इयर्स का विमोचन किया। एक उल्लेखनीय यात्रा का जश्न जेपी नड्डा ने सिख और मोदी 9 साल की एक यात्रा कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। यह पुस्तक आश्चर्यजनक क्षणों का एक संग्रह है जो सिखों और पीएम मोदी के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। मन की गहराइयों की बातचीत से लेकर प्रभावशाली सहयोग तक हर पृष्ठ प्रगति और सौहार्द की कहानी कहता है। वहीं इस मौके पर जेपी नड्डा ने अपने विचार भी रखे। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु का खालसा। आज के इस कॉफी टेबल बुक लॉन्चिंग में मंच पर विराजमान जस्टिस जीएस सिस्तानी जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और राज्यसभा में मेरे साथी रहे, सरदार सुखदेव ढींगसा जी, हमारे एक्स एमपी त्रिलोचन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी हरमीत सिंह कालका जी, मेरे सहयोगी जिनके साथ हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं, मनिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे इस कॉफ़ी टेबल बुक के ऑथर और हमारे साथी प्रबलीन सिंह जी, और हमारे आउटलुक के पब्लिशर संदीप घोष जी, यहाँ सभी सिंह सभा के सदस्यगण और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी अधिकारीगण और सिख भाई सज्जन वृंद, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च में आए हैं। सबसे पहले तो आयोजकों की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए जिस तरीके से योगदान किया है उसके बारे में बहुत तफसील से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातों को रखा है। मैं सबसे पहले तो प्रबलीन जी को, जो इसके ऑथर हैं, और आउटलुक के हमारे संदीप घोष जी को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, जिन्होंने ये प्रयास किया कि देश के सामने, दुनिया के सामने ये ध्यान में आए कि मोदी जी ने किस तरीके से 9 साल के अंदर सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए और मुख्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं सिरसा जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विचार को आगे प्रतिपादित किया, रखा हम सबके सामने, और जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे साथियों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक सकारात्मक विचार लोगों के मन में, जिस तरीके से देश की एकता अखंडता के लिए सिख समुदाय ने, सिख कौम ने, सिख धर्म ने काम किया है, वह भी दुनिया के सामने आएगा। और एकता के लिए जो हमारे सिख गुरुओं ने और राष्ट्रभक्ति के लिए जिन कामों को किया है, वह भी दुनिया के सामने सही रूप में रखा जाएगा। यह कॉफी टेबल बुक इसमें काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग जानते हैं कि सिख गुरुओं से जो हमको प्रेरणा मिली, उसने समाज को इकट्ठा रखने में, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में, धर्म के प्रति समर्पण रखने में और एकता लाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलते हुए भारत देश को मजबूत बनाने में सिख कौम का योगदान और उसके दृष्टि से किस तरीके से राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए
सिख धर्म ने अपने आप को कुर्बान किया, ताकत लगाई, पूरे जोर शोर से लगे, यह भी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आएगा, ऐसा भी मेरा मानना है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और उनका योगदान के बारे में चर्चा की है। संदीप घोष जी कह रहे थे कि ही इज born in a Hindu family, but he is a Sikh by valor, by courage, शौर्य से, साहस से वो सिख हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, और मैं सहमत इसलिए हूं क्योंकि कोई और प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जितने भी मसले उन्होंने सॉल्व किए, ये कोई मसले कोई 10 दिन के नहीं थे। ये सारे मसले 75 साल, 70 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे मसले अटके हुए थे। लेकिन उन मसलों को अगर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का काम किया तो ये उनका साहस, उनकी दूरदृष्टि और उनका शौर्य बताता है। यह भी हमको समझना चाहिए। नेतृत्व तो घबरा जाता है कई बार, फैसला करें कि ना करें, जैसे है वैसे चलने दो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा कौम की चिंता की, देश की चिंता की, और देश के लिए जो आवश्यक हुआ वो उन्होंने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जो सिख गुरुओं से हम लोगों को सीख मिली, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, देश की एकता अखंडता बनी रहे, सबको एक होकर के राष्ट्रीयता के लिए काम करें, और जिसमें सिख कौम सबसे आगे रही है, तो उस तरीके से देश को भी देखने की आवश्यकता है। इस बात को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया है। बहुत सी बातें जो कॉफी टेबल बुक में लिखी गई हैं उसको उदाहरण के साथ उद्धृत किया सब लोगों ने। सिस्तानी साहब ने, जस्टिस सिस्तानी जी ने किया, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने किया, त्रिलोचन सिंह जी ने किया, और सिरसा जी तो निश्चित रूप से उन सारी बातों को तो मैं बहुत दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिखाई और जो सोच दिखाई, अब अगर हम बात करें हेमकुंड साहब की, तो जाते तो सब थे, देखते तो सब थे, सबको पता था, और हेमकुंड साहब का स्थान क्या है यह भी सब लोग जानते थे। लेकिन 1163 करोड़ रुपए लगा करके उसको बना करके एक दिन की यात्रा को 45 मिनट में करने की जो योजना बनाई वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ऐसा नहीं है, यानी 12.5 किलोमीटर का रास्ता 45 मिनट में अब कवर होगा, और एक दिन का, और जाना, आप सब लोग, हम सब लोग पहाड़ में रहते हैं, हमें मालूम है, दिखता आसान है, जब चढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि क्या यात्रा होती है। लेकिन उसको मुख्य धारा में लाना, यह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है कि किस तरीके से। अभी सब लोगों ने चर्चा की, सभी प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपना वक्तव्य रखा है। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के अपने कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में जो 400 साला मनाया गया वह लाल किले के प्राचीर से मनाया गया। और जैसा सिरसा जी ने कहा, और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लाल किले की दीवारें जो उस समय इसके साक्षी थे, वो आज गुरु तेग बहादुर जी के शौर्य की, त्याग की, तपस्या की गाथा भी वही पत्थर सुन रहे हैं, और वो हमको अभी हमारे लोग, बहुत से लोग पाकिस्तान से आए, बहुत से लोग अफगानिस्तान से आए, हजारों फैमिलीज आई। ये सीएए का मामला, ये सिटीजनशिप देने का मामला, उनको यहां पर बसाने का मामला, उनको लाने के लिए हर तरीके का प्रयास करना, और जो स्वरूप आए, अभी तालिबान ने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, जब स्वरूप आए,
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर के देखा कि कोई भी सिख भाई वहां से जो आना चाहता है उसको दिक्कत ना हो और उसको लाने में कोई भी कमी नहीं रखी गई। ये भी हमारे साथ। और मुझे याद है कि स्वरूप को लाने का सौभाग्य, सिरसा जी आपके साथ मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि मैं उसको साथ ला सका और उसको आज यहां पर स्थापित किया गया। अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें, जो हमारी चीजें देश से बाहर चली गई थी, उसको भी लाने के लिए अमेरिका को कन्विंस करना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और 150 से ज्यादा आर्टिकल्स जो हमारे देश से चले गए थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, जिनकी आवश्यक जो ऐतिहासिक थे, उनको वापस लाने का काम वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से हुआ। और उसमें गुरु हरगोविंद सिंह जी का जो हमारा पेश कब्ज था वह भी वापस आया। यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके उसी तरीके से अगर हम देखें, अभी बातचीत हुई तो हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि किस तरीके से गटका को आज वो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है और हमारे नेशनल गेम्स 2023 के अक्टूबर में वो डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स के रूप में वह हमारे बीच में होगा। यह भी हमको ध्यान रखना। ये सब बातें बताती हैं कि मुख्य धारा में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों ने एक मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक विषय का जिक्र नहीं आया। हमें मालूम है कि हमारे सिख समुदाय के लोग, सिख कौम के लोग, सिख धर्म के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और सबका आराध्य स्थान, सबका पूज्य स्थान वह हरमंदिर साहब है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हरमंदिर साहब नहीं आता था। दुनिया भर के सिख भाई हरमंदिर साहब को अरदास के रूप में, हरमंदिर साहब को आदर के रूप में अपने जीवन का बहुत अंश देना चाहते थे, लेकिन एफसीआरए न ग्रांट होने के कारण वह उससे वंचित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरमंदिर साहब को एफसीआरए की ग्रांट परमिशन दी और आज दुनिया भर के हमारे सिख भाई हरमंदिर साहब में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई। ये भी हम सब उसी तरीके से लंगर में ईटेबल आइटम्स को लेकर के अब जीएसटी लगा, तो जीएसटी तो ओरिजिन से लगता है, तो कौन सा सामान लंगर में जा रहा है और कौन सा सामान होटल में जा रहा है इसका कैसे पता चलता। लेकिन लंगर में जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, आईजीएसटी नहीं लगनी चाहिए। ये फैसला, ये तय करना कि नहीं वो एक पुण्य कार्य के लिए जा रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, तो भारत सरकार ने तय किया और सालाना 325 करोड़ रुपए वो वापस देने का तय किया ताकि आपका जीएसटी माफ हो सके। इसकी भी व्यवस्था की गई। करतारपुर साहिब के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। ये ठीक है, 4.2 किलोमीटर की सड़क बनी, करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये सब बातें हैं। और इसके साथ साथ फ्री ट्रैवल की वीसा और ये सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन ये 75 साल से फैसला क्यों नहीं हो रहा था? यह फैसला इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यह मसला बड़ा पेचीदा था। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पेचीदगियों से गुजरना था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पेचीदगियों से गुजरना था, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के पेचीदगियों से गुजरना था, इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो दिक्कतें आती है उससे गुजरना था। और इस कारण से कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता था। चलता है, चलेगा चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भारत की सुरक्षा की चिंता भी की, डिफेंस को भी एड्रेस किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी एड्रेस किया, इंटेलिजेंस को भी एड्रेस किया और सिक्योरिटी को भी एड्रेस किया और जाने की व्यवस्था की गई। आज 15,000 लोग प्रतिदिन के हिसाब से जा सकते हैं। ये व्यवस्था अगर की है तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से आज लोग वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके का हम सबको देखने को मिला है। और वहाँ जो सुल्तानपुर लोधी का जो रेनोवेशन हुआ, जो रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ 550 पर्व पर, वह भी हम सब लोगों को देखने को मिला है, वह भी हम सब जानते हैं। उसी तरीके से सिख टीचिंग्स, हमारा सिख धर्म की इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग्स हों, और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में इसको स्थापित करने का काम भी किया, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। गुरबानी को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए, यह सोच भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रही। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 5 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया है और 15 भाषाओं में ट्रांसलेशन चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को की भी अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी गुरबानी का ट्रांसलेशन होना चाहिए, और यूनेस्को के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी इस बात का प्रयास चल रहा है। जहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जी का 350 पर्व, प्रकाश पर्व मनाया गया, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का जाना पटना साहब तो ये हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से जामनगर में 750 बेड का एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया गया, यह भी हम सबके ध्यान में है। अमृतसर नांदेड़ की एयर फ्लाइट शुरू हो, इस बात का भी प्रयास हुआ। विभिन्न स्थानों पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलें, इस बात का भी प्रयास हुआ। तो इस तरीके से हर तरीके से प्रयास हुआ कि हम अपने सिख भाइयों को अपने धार्मिक स्थलों पर पहुंचने में भी सहयोग करें, और उसके साथ साथ सिख गुरुओं के योगदान को हम हमेशा याद रखें। ये जो वीर बाल दिवस की बात हमारे सभी लोगों ने की है, ये फैसला वीर बाल दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में ये बताने का प्रयास किया है कि सिख समुदाय ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, यह बात भी दुनिया के सामने आई है। तो यह भी हम सबको, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की आज जो शहादत है, उसको दुनिया के सामने आज 26 तारीख को हम लोग सबको याद करते हैं। दुनिया, देश को पता चलता है कि सिख कौम ने और सिख गुरुओं ने किस तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, और जिस तरीके से उस समय का काला समय था, जो एक डार्क पीरियड था, उस समय किस तरीके से सिख कौम आगे आकर के उन्होंने अपना योगदान किया, यह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। उसी तरीके से ये जो ब्लैकलिस्ट की बात हुई है, अब यह भी कहना आसान है, पॉलिटिकल असाइलम लेकर चले गए थे, क्यों नहीं हाथ डाला गया? 30 साल से ज्यादा हो गया था। आज ये खुशी की बात है कि उसमें से 312 परिवार वापस हरमंदिर साहब पर आकर के मत्था टेकते हैं और अपने मातृभूमि को याद करके यहां पर आते हैं। ये भी हम सब लोगों ने देखा। 1984 का सिख राइट्स, मैं तो दिल्ली था, मैंने देखा है वो मंजर हमने देखा है। 30 साल तक 30 इयर्स कोई अरेस्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, और एक राजनीतिक दल के लोगों को प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन में वो चलते रहे, किसी ने नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी बैठाई, एक्शन हुआ, और 35 साल बाद आजीवन कारावास में वो गए जो लोग उसके दोषी थे इस तरीके की एक्टिविटी। हमारे गुरुद्वारे जो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं और आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटी डेवलप हो, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बाहर डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड्स, कनेक्टिविटी ये हो। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में एक टूरिस्ट सर्किट के तहत, रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट के तहत, हमारा अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब,
हमारा चमकौर साहब, फिरोजपुर, अमृतसर, हमारा कलानौर, इन सभी जगह के गुरुद्वारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे चल रहा है, यह भी हम सब लोगों को मालूम है। मित्रों, मैं अगर गिनाने लगूं तो लिस्ट बड़ी लंबी है और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो घोष साहब ने कही और बाकी सब लोगों ने भी कही कि मोदी जी ने दृढ़ संकल्प के साथ जो फैसले नहीं होते थे उन फैसलों को लेकर के न्याय दिला करके देश की एकता अखंडता के साथ सिख कौम को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो वो पूरी ताकत के साथ किया। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉफी टेबल बुक जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इसका उपयोग करें, खुद भी पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं और बताएं कि किस तरीके से देश की सेवा में सिख समुदाय, सिख कौम, सिख धर्म ने किस तरीके से अपना योगदान किया है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मुख्य धारा में ला करके वह जो अनिर्णय की स्थिति थी उससे निकाल करके निर्णय लेकर के वह काम किया जो कोई देश का नेता आज तक नहीं कर पाया। और इस काम को किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत लंबा समय हो गया है आपके और आप ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज़। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।